हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की कोरियन सीरीज हेलबॉर्न को, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और इसके पहले सीजन में हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट तक की है, जिनकी हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। और आप इस सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन इसके फाइनल एपिसोड के एंड में आपको एक छोटी सी न्यूडिटी देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ उसी एपिसोड में एक गाली भी। इसके अलावा पूरा का पूरा शो वॉयलेंस से भरा पड़ा है। जिसकी अब कहानी की बात करें तो इस शो की कहानी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पर भी बेस है, जो कि सीरीज का पहला हाफ है। यानी कि उस कहानी में डिटेक्टिव जिन को यही पता लगाना है कि जो एंजल आकर लोगों को उनकी मौत का समय बताता है, वो भी टाइमिंग के साथ, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें मारने के लिए हेल से 3 क्रिएचर्स क्यों आते हैं, जो काफी बेदर्दी से उन्हें मारकर चले भी जाते हैं और पीछे बस छूटती है जली हुई बॉडी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेक्टिव जिन का काम है। क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है। अब भले से ही वो इन्वेस्टिगेशन किसी और ही डायरेक्शन में क्यों ना जाए, जिसका बिना पता लगाए ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी का बस एक फर्स्ट एक्ट है, जिसे 2 एक्ट में बांटा गया है। और दूसरे एक्ट की कहानी स्पॉइलर के चलते मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो कहानी मेरे लिए तो सरप्राइज थी और कहीं ना कहीं छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी। लेकिन कहानी का फर्स्ट हाफ स्टार्ट से ही आपको इस शो में ग्रिप कर रखेगा, जिसकी तारीफ मैं इंट्रो के पहले ही कर रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि आपको इस शो की कहानी के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना चाहिए, जो चीजें आप ही के लिए अच्छी है। इसके अलावा अगर आप शो के रिकेप को देखने चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा। और अब चलिए शो की कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको आपका समय इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब उससे पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले ही मैं आपको इस शो की डिटेल दे चुका हूं कि शो का फर्स्ट एक्ट हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं। और वही ट्विस्ट एंड टर्न्स इस शो के सेकंड एक्ट में भी कंटिन्यू ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी ड्रैग 6 एपिसोड में भी लगती है। जी हाँ, जिसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब इस शो में यही एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है, जिसे हटाकर अब पूरे के पूरे शो की बात करें तो इस शो को देखकर मैं पूरी तरीके से हिल गया। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी अगर इंसान अपना फायदा देखने लगे तो उन सिचुएशन में इंसान ही खतरनाक होता है। और इस सीरीज में भी हमें उन्हीं की स्टोरी पर ज्यादा फोकस रखने में मजा आता है, क्योंकि क्रिएचर्स तो बस इस सीरीज की कहानी को एक मोड़ देते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने का काम, जैसे कि मैंने कहा, इंसानों का है। और इसी के चलते दुनिया कैसे बदलती है और लोग किस साइड में जाकर खड़े हो गए, उन्हें भी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। यानी कि शो के डायरेक्शन से लेकर शो की सेट डिजाइनिंग, कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी अच्छी है, जिन्हें कम से कम समय में एक्सप्लोर कर हमारे सामने एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड किया गया है। और साथ ही साथ फिल्म में जिस तरीके के टेंशन और थ्रिल को डाला गया है, वो भी कमाल का है। लेकिन फिल्म के VFX बिल्कुल भी नहीं, जो इस पूरी सीरीज को आउट ऑफ फोकस करते हैं, जिन पर आपकी भी नजर बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगी। और बात करें सीरीज की एडिटिंग की, तो कम एपिसोड होने के बावजूद भी आप कहोगे कि इस सीरीज से एक एपिसोड तो काफी आराम से कम हो सकता था, या फिर कह लो कि हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के अलावा आधे घंटे की भी होती तो भी ठीक रहता। लेकिन अब जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब ऐसे सरप्राइजिंग शो के लिए और भी काफी ज्यादा डिटेलिंग के रिव्यू में जाने का मतलब नहीं, वरना चीजें पूरी तरीके से स्पॉइल होगी और आपका मजा होगा खराब। इसलिए सीधे आ जाते हैं अब इस सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन और उसके थ्रिल और हॉरर की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में 3 स्टार बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। जिनमें आप याद रखिएगा कि एक्शन उस लेवल का नहीं है जैसे एक्शन फिल्मों में होता है, लेकिन जैसी सिचुएशन एक्शन के साथ साथ इसके हॉरर और बहुत ही अच्छे थ्रिल में रखी गई है, उन सभी की सिचुएशन बहुत अच्छी है। क्योंकि टेंशन ही एक काफी डर के माहौल को क्रिएट करता है, जो कमाल आपको इसके एपिसोड नंबर 2 में देखने मिलेगा और आप उस टेंशन और थ्रिल को फील भी करोगे। बाकी बात करें शो की कॉमेडी की, तो उसके लिए रेटिंग 5 में से 0 स्टार की ठीक रहेगी, जो इस सीरीज में है नहीं। इसके अलावा बात करें शो के ड्रामा और इसके सस्पेंस की, तो इन दोनों कैटेगरी में मैं शो को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि कहानी बहुत ही फ्रेश और काफी ज्यादा न्यू है। और उसी लेवल के शो का सस्पेंस भी रखा गया है, जिसमें पल पल में क्या होता है और कौन से कैरेक्टर मरते हैं उसे आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते। बाकी रही बात कंपैरिजन की, तो स्क्विड गेम और दोनों ही शो में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस कंटेंट को एंजॉय कीजिए, जो कि ये शो भी डिजर्व करता है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये A- की कैटेगरी का शो है, क्रिटिक्स की नजरों में B+, और मैं भी क्रिटिक्स की राह पर चलते हुए शो को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इसके सेकंड एक्ट को लेकर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो टाइम और समय इसके सेकंड एक्ट को मिलना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं मिला है। जबकि अगर देखा जाए तो इस शो का फर्स्ट एक्ट कई सारी चीजों से भरा पड़ा था, जिसकी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। और उसमें एक और चीज फास्ट पेस की भी ऐड करनी चाहिए, लेकिन सेकंड एक्ट में वो सारी चीजें उल्टी पड़ती है। लेकिन इससे आपके एक्सपीरियंस को कुछ भी नहीं होगा और आप इसके सीजन 1 को देखने के बाद काफी बेसब्री से इसके सीजन 2 का भी वेट करोगे, क्योंकि कहानी को वैसे ही एक पॉइंट पर छोड़ा
छोड़ा गया है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।